नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो कल टॉपिक चला रहे थे रीजनिंग का पासा यानी डाइस, उसको लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। और उसमें मैंने करवा दिया था कि पासा क्या होता है जब एक पासा दिया गया हो, जैसे मैंने कल बताया था मानक पासा। फिर मैंने बताया था 2 पासे दिए गए हों, 3 पासे दिए गए हों। आज मैं बात करूँगा उसी क्लास को आगे लेते हुए 4 पासे दिए गए हों। और फिर मैं आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन हैं, वो मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आगे अपने सेशन को बढ़ाते हैं, पासा डाइस, ठीक है ना। तो देखो, कल मैंने बताया था पासा क्या होता है। पासा एक 3D आकृति है, ठीक है ना। क्या है? एक 3D आकृति, जिसके अपन कितनी भुजाएं देख सकते हैं, 3 फलक देख सकते हैं, 3 सतह देख सकते हैं उसकी, ठीक है ना। और 3 इसके क्या होती है पीछे, जैसे चौक का डब्बा हुआ, माचिस हुई, ठीक है ना। ये अपना कमरा जो होता है, ये क्या होते हैं, एक पासे के आकार के होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है ना। कोने कितने होते हैं? 8। सतह कितनी होती हैं? 6 वर्गों से मिली हुई आकृति क्या कहलाती है? पासा कहलाती है, ठीक है ना। और इसमें किनारे कितने होते हैं? 12। अच्छा, कोने क्या होते हैं? जहां पर 3 भुजा के मिलती हैं वो क्या हो जाता है? कोना हो जाता है, ठीक है ना। और सतह क्या होती है? सतह यानी फलक, जैसे देखो 1 2 3 और 3 इसके पीछे। किनारे क्या होते हैं? जहां पर 2 भुजा के, अरे 2 चीज कोई जहां मिलती है उसे तो अपन क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं, उसे अपन कोर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें किनारे कितने होते हैं? 12। फिर कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है? जैसे 1 2 3 या कुछ अंकित कर दिया इस पे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि विपरीत क्रमांकों, विपरीत जो फलक थी ना, उनका योग कितना होता है? 7 होता है। एक पासा माना गया, देखो हर चीज एक मतलब मान्यता के अनुसार होती है, ठीक है ना। हर चीज फिक्स होती है। तो जब पासा वाले चैप्टर बना अपना, तो इसमें भी एक पासा माना गया, इसे बोलते हैं अपना मानक पासा, ठीक है ना। इसमें क्या शर्त है कि इसमें ये शर्त है कि इसमें 1 से लेकर 6 तक फलक होती है, 2 3 4 5 और 6। तो आपको पता है 1 के ऊपर लिखोगे आप तो नीचे क्या होगा? 6 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पासे में विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देती है। वही बात हो गई, जैसे इस कमरे को अपन पासे माने, क्योंकि ये कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? टोटल 6 होती हैं, ठीक है ना। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, ठीक है। तो अपन फर्श की ओर देखेंगे तो अपने को छत नहीं दिखेगी। अपन देखो सामने वाली दीवार पे देख रहे हैं तो ये दीवार नहीं दिखेगी। इसका मतलब पासे में विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि विपरीत फलक कभी भी साथ में दिखाई नहीं देगी, समझ रहे हो ना। यानी विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो देखो अपन ने कल मैंने बताया था कि इसमें कैसे करते हैं अपन, इसमें विपरीत क्रमांक निकालने का। देखो जब मानक पासा दिया गया हो तो आपको पता है कि जो विपरीत फलक है साथ दिखाई नहीं देगी, तो इसका मतलब 2s, 1 का क्या हो जाता है? 6, इसमें 2 का क्या हो जाता है? 5, 3 का क्या हो जाता है? 4, और इन सब का योग कितना होता है? 7। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी वो मानक पासा है। तो देखो 2 फलकों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अपन यहाँ पर आंसर अपने से पूछ रहे 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप बता देते सर 4 होगा, ठीक है ना। क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो ये तो था मानक पासा, मैंने बताया था। फिर जब 2 पासे दिए गए हो तो ये चीज जानने के लिए आप हमारी पिछली क्लास देखिए और उसके बाद ये क्लास देखिए, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब 4 पासे दिए गए हो, ठीक है। तो देखिए जब 4 पासे दिए गए हों, ठीक है भाई। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। जब 4 पासे, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अपने को एक पासे में कितने भाग आ जाएंगे? अपने पास 4 भाग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे ना, जैसे ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे एग्जाम में भी अपने ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो इधर 3 6 और 2, 3 6 और 2, ठीक है ना। उसके बाद 2 6 और 4, इस पे लिखा हुआ है 6 5 4, 6 5 और 4, और इस पे लिखा हुआ है 4 1 और 2, 4 1 और 2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है अपने से? इसमें पूछा है कि दिए गए पासे में 4 पासे दर्शाए गए, उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? यानी 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सी फलक होगी,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पासे को 4 भागों में खोल दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको अपने को एक बनाना है, समझ रहे हो। देखो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ इसमें, यानी कि जो मैंने ट्रिक दी है ना घड़ी की दिशा में घूमना पिछली क्लास में, वो तो है ही। इसमें देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बार बार कि विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देगी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये किसके बारे में पूछ रहा है, 6 के विपरीत। तो मुझे ये बताओ विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है, तो सही बात है ना। इसका मतलब जो जो 6 के साथ आ रहे हैं ना, जो जो 6 के साथ आ रहे हैं वो क्या होगा, विपरीत फलक नहीं होगी उसकी। तो इसका मतलब देखो 6 के साथ क्या आ रहा है, 2 और क्या आ रहा है, 3, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं 2 के साथ क्या क्या और आ रहा है, वो सॉरी 6 के साथ, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 4, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बात आ रहा है, इसमें 5। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो यहाँ पर 6 है ना, इसके साथ 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये विपरीत फलक नहीं होगी, ठीक है ना। फिर 6 के साथ क्या आ रहा है, 2 भी और 4 भी। इसका मतलब जो 7 आता है वो विपरीत फलक नहीं होगी, तो ये भी नहीं हो सकती। उसके बाद में बात करते हैं 6 के साथ क्या आ रहा है, 5 और 4, तो विपरीत फलक ये भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, तो बच क्या गया, 1। समझ रहे हो ना, यानी तीनों संख्याओं में 6 है, तो इसका मतलब जो 7 आ रहे हैं ना वो कोई भी विपरीत फलक नहीं होगा। तो जो शेष संख्या बची है जो अदृश्य है, तो ये काउंट में है ना, जैसे 1 से लेकर देखो 6 तक लगातार है, 2 3 4 5, तो ऐसे अपन क्या बोल सकते हैं कि 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 इज द राइट आंसर। या फिर देखो अपन दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने बताया था आपको कि अपन क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे तो उनमें तुलना करके देखेंगे, 2 कॉमन हो, 1 कॉमन हो या कोई भी कॉमन नहीं हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे अपन, तो इसमें 2 कॉमन है क्या किसी में, सॉरी 1 मिनट, अपन ने क्वेश्चन गलत लिख लिया है ना, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे देखो, ओ 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, 5 ही है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर, हाँ यहाँ पर है, ठीक है ना। इसका मतलब अपन ने देखा, देखो 6 के साथ क्या, हाँ सही है, मैंने सोचा यहाँ पर 1 है, ये उसमें है 1, ठीक है। तो 6 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, देखो 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, फिर 2 आ गया, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। ये 2 के विपरीत नहीं हो सकते, तो सही बात है, कौन सा बच गया अपने पास, 1। तो यह 1 क्या होगा, इसमें 6 के विपरीत फलक हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो इसके साथ आ गई, और जो साथ दिखाई देता है वो विपरीत फलक नहीं होती है, ठीक है। दूसरा तरीका अपना क्या है, अपन ये देखते हैं कि 2 को कॉमन ले, जो मैंने कल बताया था आपको कि 2 को कॉमन ले और घड़ी की दिशा में घूम जाओ, ठीक है ना। जैसे कोई भी ले लेंगे अपन, अब अपने को किसका बताना है, 6 का। तो देखो पहले तो ये देखो 2 ऐसे है क्या जिसमें 2 2 कॉमन हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 2 4, देखो 2 और 4 इसमें भी है और 2 और 4 इसमें भी है। इसका मतलब मैंने बताया था कि देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था 2 2 को लेकर अपन क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो कोई सा भी ले लो भाई, ये दोनों लेंगे अपन, तो देखो ये दोनों लेंगे तो अपने को 6 का भी निकलना चाहिए ना भाई, ऐसा ले जिससे 6 का निकल जाए, वरना ले अपन कोई सा भी सकते हैं, सब एक ही क्रम में खुले हुए हैं और एक ही क्रम में बंद होंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे 2 और 4 से 2 और 4 कैंसिल, तो देखो 1 का क्या आ गया, 6। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, पिछली क्लास देखिए, ठीक है ना। या फिर क्या करते हैं अपन, एक को यदि ऐसा नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, जैसे देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो अपन क्या करते हैं, इनको कॉमन लेते और घूम, जैसे इसमें भी क्या है 6 4, हाँ देखो इसमें भी 6, इसमें भी 4, इसमें भी 6, इसमें भी 4, दोनों में है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 का क्या आ जाएगा, 5, तो 2 का क्या आ जाएगा, 5, समझ रहे हो ना। अब क्या बच गया अपने पास, 3 और 4, तो यानी क्या बचा, 3 का क्या हो जाएगा, 4, तो सभी देखो अब पासा बन गया ना अपना, 6 का 1, यदि 6 सामने होगी तो 1 2 5 3 और 4, ठीक है ना। ये एक पासा है, उसको 4 भागों में खोल दिया गया था, ठीक है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप ये भी ध्यान में रखना कि भाई विपरीत फलक कभी भी साथ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें अपने पास छोटी सी मिस्टेक हो जाए, तो अपन एक बार चेक करने के लिए ये चीज देख सकते हैं कि क्या अपन जो उत्तर दे रहे हैं ना वो उसकी वास्तव में विपरीत फलक है या साथ आ रही है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं और अलग, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, दिए गए पासे में ई के विपरीत कौन सी फलक होगी, ई के विपरीत कौन सी फलक होगी, ठीक है ना। इसमें दिया गया है क्या, एक पासा है
उसको किस प्रकार से खोल दिया गया है, इस प्रकार से खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बना दी यहाँ पर और एक बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना। FCDA, FCD और A, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया E और यहाँ पर दे दिया B, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसमें कि दिए गए पासे में E के विपरीत क्या होगा। देखो भाई अभी तो अपन ने पासे को 3 की 3 फलक दिखा रहा था मैं आपको, अब एक ही पासे में 6 की 6 फलक दिखा दिया। कहने का मतलब ये हुआ चौकट जो डब्बा है ना उसको इस प्रकार से अपन खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप घर पे ट्राई कर सकते हो। इस प्रकार से यदि खोले तो एक हिस्से पे F लिखा हुआ है, एक हिस्से पे C लिखा हुआ है, एक हिस्से पे D लिखा हुआ है, एक हिस्से पे A लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, पासे को खोलना, ठीक है, और अपन क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक है ना। ये होता है पासा खोलना और बंद करना। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि विपरीत फलक जो होती है ना वो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह हो जाती है सामने वाली। भाई जैसे ये सतह मैं सामने खड़ा हूँ तो मेरे पास में एक दीवार और है ना, ये साइड वाली, या तो इधर से ले लो या फिर मेरे बाएं से ले लो या दाएं से ले लो। इसके विपरीत कौन सी होगी, सामने वाली। तो बीच में कोई कि कौन सी सतह आती है, एक ही सतह आती है, या तो छत ले लो या दीवार ले लो या फिर ये फर्श ले लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक बात और निकल कर आती है कि विपरीत जो सतह होती है वो एक सतह छोड़कर होती है। तो F का विपरीत क्या हो जाएगा, D, F का क्या हो जाएगा D, C का क्या हो जाएगा A, C का क्या हो जाएगा A। तो बच क्या गया E और ये क्या बच गया B, तो क्या हो जाएगा E का B। तो अपना क्या पूछा है E का, तो B इज द राइट आंसर। या फिर देखो मुझे एक चीज बताओ, अरे ये अपन जो पढ़ रहे हैं पासा, इसको एक डब्बा ही तो बनाना है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, इसको इधर से उठाएंगे, उठाएंगे ना, इसको इधर से उठाएंगे, समझ रहे हो। फिर जैसे इसको इधर से उठाएंगे तो देखो F के सामने कौन आ जाएगा, D, तो वो आमने सामने की भुजा हो गई। फिर इसको अपन ऊपर से यूं ढकेंगे तो C, A जो है वो ऊपर आ जाएगा और वो ढक देगा तो किसको, C को। फिर दोनों बच गए इधर से खाली, तो इधर से B यूं आ जाएगा और इधर से C खड़ा हो जाएगा, तो C और B दोनों सामने आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, और एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रही होंगी। वैसे मैंने बेसिक से बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, मैंने एक ही चीज बताई कि विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें। दिए गए पासे में मानक पासा है, देखो भाई 4 पासे दिए गए पासों में मानक पासा कौन सा है। अब मुझे एक चीज बताओगे आप, मैं मानक पासा अपन किसे कहते हैं, मानक पासा अपन जिसे कहते हैं जिसकी विपरीत फलकों का योग कितना हो, 7 हो, और उसमें जो फलक दी गई है ना उनमें आपस में जो 7 आने वाली फलक है ना उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 4 पासे दिए गए हैं अपने पास और अपने से पूछा है कि मानक पासा कौन सा होगा, यानी कौन सा पासा सही है, एक पासा। तो देखो इसमें 2, 5 और 3, 2, 5 और 3, ठीक है ना। अगला है 1, 4, 2, अगला है 1, 6, 2, ठीक है, और ये है 3, 4, 5, ठीक है भैया। तो देखो इसमें देखेंगे अपन, अपने से पूछ रहा है मानक पासा, ठीक है बच्चों। तो यानी मानक पासा, सबसे पहले मैंने बताया था वही बात, मानक पासा क्या होता है, जिसके विपरीत क्रमांक कभी भी 7 नहीं आते हैं। तो मानक पासा क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 1 का क्या होता है इसमें 6, 2 का 5, 3 का 4, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये विपरीत फलके होते हैं, इनका 7 योग होता है। अब आपको पता है 2 और 5 कभी भी 7 नहीं आएगी, वही बात, विपरीत फलक कभी भी 7 दिखाई नहीं देगी, आप ये याद कर लो, ठीक है ना। और ये बात समझ में आ गई, पूरा चैप्टर समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 1 और 6 7 नहीं आएगा, 2 और 5 7 नहीं आएगा, 3 और 4 7 नहीं आएगा। इसका मतलब देखो इसमें 2 और 5 विपरीत फलक 7 आ गए, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। इसमें देखो क्या है, 1, 4 और 2, इसमें आ रहा है क्या, नहीं है ना, चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इसमें देखो लिया तो सही है, नहीं 1, 4, 2, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, इसमें क्या है 6, 1, तो इसका ये आ गया, ठीक है ना। इसमें देखेंगे अपन 3 और 4, ये आ गया, इसका मतलब बचा क्या अपना पासा ये। और इसमें देखो किसी 2 सतह का जो पास पास आ रही हो और उनका योग क्या हो रहा हो, 7 हो रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो ये मानक पासा नहीं है। लेकिन देखो इसमें 4, 2, 6, 3, 5, इसका मतलब ये क्या है, अपना एक मानक पासा है। तो 4 का विपरीत इसमें अपन बता सकते हैं 3 होगा, 2 का 5 होगा और 1 का 6 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना मानक
पासा। ठीक है, एक पासे की अपना अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं? 3 सतह एक चित्र के माध्यम से। पासे की 6 सतह देखने के लिए अपने को क्या बनाने पड़ते हैं? 2 पासे बनाने पड़ते हैं ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि ये 3D आकृति है। मैंने कल की क्लास में ये बातें आपको बता दी थी। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक साधारण पासे में कितने शीर्ष होते हैं? एक साधारण पासे में कितने शीर्ष होते हैं? ठीक है भाई, ऑप्शन में दिया गया है इसमें 6, 12, 8 और 7। 6, 12, 8 और 7। समझ रहे हो? देखो, एक साधारण पासा क्या हो गया? जिसपे कोई नियम नहीं लगता हो। ठीक है ना, जैसे उसके विपरीत पर क्रमांक हो गए हो, 7 हो, ऐसा नहीं हो, वो होता है मानक पासा। एक होता है साधारण पासा जिसपे आप कुछ भी अंकित कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब पासा आ गया, ये तो एक आकृति है ना भाई। ये पासा क्या है? एक 3D आकृति है जिसमें 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पासे में पूछा है, अब वो पासा साधारण हो या पासा क्या हो? मानक पासा हो। भाई वही बात हो गई, जैसे त्रिभुज होता है तो उसमें क्या होते हैं? भुजाएं तो 3 ही होती है ना, और कोने भी 3 ही होते हैं। ठीक है, अब वो कोई से कौन सा हो? समकोण हो, विषमकोण हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, तो वो क्या होगा? त्रिभुज ही होगा। उसी प्रकार से पासा है, वो एक आकृति है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने शीर्ष होंगे? तो कितने शीर्ष होते हैं? उसमें 8 कोने होते हैं, शीर्ष या कोने। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखिए, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, दी गई खुली आकृति का अवलोकन करके ई के विपरीत क्या होगा? ई के विपरीत क्या होगा? ठीक है भाई, एक पासा दिया गया है अपने को, किस प्रकार से? अपन उसको इस प्रकार से भी खोल सकते हैं। ठीक है ना, देखो इधर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, एक डब्बा लेके। अब इस पे क्या लिख रहा है? सॉरी, ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है? ए, बी, सी और डी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ई और एफ। अब ये बोल रहा है कि ई के विपरीत क्या होगा? ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एफ, बी, सी और ए। ठीक है भाई, तो देखो अपने को बताना है ई के विपरीत। तो मैंने बताया पासा खुला हो, 6 की 6 सतह दी गई हो, तो एक सतह छोड़कर अगली क्या होती है? विपरीत होती है। यानी इसकी विपरीत क्या हो जाएगी? सी। तो एक की विपरीत क्या हो जाएगी? सी। बी की विपरीत क्या हो जाएगी? डी। बी की विपरीत क्या हो जाएगी? डी। बच क्या गया? ई। ई का क्या हो जाएगा? एफ। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा? एफ इज द राइट आंसर। यानी यदि ई ऊपर है तो नीचे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है ना, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी देखो 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसमें से दिए हुए। जैसे देखो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और हमारे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ। नए नए टॉपिक आते जाएंगे जैसे जैसे आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फिर भी यदि आपको दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें फीडबैक जरूर दें। ठीक है ना, आपको कैसा लगा आप हमें फीडबैक दें। ठीक है, अगला लेते हैं क्वेश्चन। 3 के ठीक सामने कौन सी फलक होगी? ठीक है, या फिर 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है 6 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें दिया गया है अपने को क्वेश्चन में 2, 5 और 6। ठीक है, दूसरा दिया गया है अपने को 1, 6 और 3। तो मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, अपने को बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 5, 6 क्रम से हैं सब। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बोल रहा है 6। तो मुझे एक चीज बताओ, अपना नियम क्या है? जो कॉमन होता है उसको कॉमन ले और घड़ी की दिशा में घूम जाओ। अपना यही होता है ना, चाहे कितने भी पासे दे दो आपको, 4, 5, 10 कुछ भी कर दे। ठीक है ना, अपने को क्या करना है? 2 पासे लेने हैं।
वो सब एक ही क्रम में खुले हुए होते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को 6 का विपरीत बताना है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो मैंने बताया था विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब देखो 6 के साथ, ये छोटी छोटी बातें आप देख लिया करो, वरना आप सीधे नियम से करोगे ना तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे भाई इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखा, बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन 6 है, तो 6 ले लो। तो 6 के बाद में घड़ी की दिशा में घूम जाओ तो 3 और 1, इसमें भी 6 के बाद में घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे तो 6 के 6 और 2 और 5, 1 का क्या होगा 5 होगा, 3 का क्या होगा 2 होगा, और 6 का 6 नहीं होगा, जो बच गया वो होगा, तो बच क्या गया 1 बच गया। तो इसका मतलब 6 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, 1 तो 5 का हो गया, क्या बच गया 4 बच गया। तो 6 के सामने क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अदृश्य अंक है ये, दोनों में कॉमन होता है। तो जो अदृश्य अंक होता है ना, यदि क्रमांक से हो तो अपन बता सकते हैं, यदि और क्रमांक से नहीं होता तो अपन नहीं बता सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो देखिए इधर अब दूसरा तरीका क्या है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 6, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, 6 का क्या क्या नहीं हो सकता। अरे जो 7 आता है ना भाई वो नहीं होगा, समझ रहे हो इस बात को। इसका मतलब 6 के साथ क्या क्या आ गया, 6 के साथ 5 भी आ गया, 2 भी आ गया। इसका मतलब 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी। ये सब इसके क्या है साथी हैं, समझ रहे हो, ये इसके साथ की फलक हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हो ना। देखो 1 से कितनी जुड़ी हुई होती है 2 2 4 और 1 खुद हो गई 5 हो गई ना। अब 1 ही तो बची जो इसके सामने है, और वो सामने क्या है 4, तो बता सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इस पासा से रिलेटिव आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिंक पे आप जाओगे अबाउट में, तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, और जैसा आपका फीडबैक रहता है, जैसे आपकी क्यूरीज होती है वो हमें बता सकते हो, आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।